कबीर साहिब की प्रिय संगत, जैसा कि आपने पीछे सुना था कि बंदी छोड़ कबीर साहब अपनी सब इच्छा से सतलोक से आकर एक प्रकाश में रूप में और लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर बच्चे के रूप में, नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए थे। कई भाइयों को जिनको कतई परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं, जान नहीं, वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। और जिसने परमात्मा की पूर्ण परिभाषा का ज्ञान है वो इसमें नकारा नहीं करा करता। परमात्मा की परिभाषा को जो जान जाता है कि वो के काम करा करे, फिर वो सब बात को जान लेता। और जब जिसके मन में जब तक न्यू रहेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है, इसको कोई नहीं बदल सकता, कर नहीं सकता, तो फिर वो परमात्मा के बारे में जानता नहीं। भक्ति पर जरूर लगा हुआ है पर उसको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। एक भक्त भक्ति करता था, साधना भी कर रहा था, और दूसरा भक्त भी, संत भी अपनी साधना कर रहा था। एक दिन की बात है कि नारद जी ने, वैसे किसी भी को बना सकते हैं हम ये कलाकार, परंतु यहां क्योंकि पुरानी कथाएं हैं इनको उसी ढंग से लेना पड़ता है। नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे ईश्वर श्रेष्ठ, ये दो भक्त जो साधना कर रहे हैं इनमें कौन सा श्रेष्ठ है? तो विष्णु जी कहने लगे कि इस बात का निर्णय आप खुद कर लीजिए। अब कैसे? फिर भी आप बताओ तो सही। जो भक्त बहुत पहले से भक्ति पर लगा हुआ था 30-40 वर्ष से, और एक लगा था 2-3 वर्ष से, तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो यो बाद में लगा है ना भक्त, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ भक्त है। अब नारद जी को संशय होता है कि हे प्रभुवर, यह तो जची नहीं बात है, ये इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी और बेचारे ने जो है ना तन मन गाड़ रखा, 40 साल से साधना कर रहा, और यो कल का बच्चा इससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कहने लगे आप परीक्षा ले लीजिए। अब नारद जी जाते हैं उन भक्तों के पास, दोनों के पास हाजिरी लगाते। 1 हफ्ता लगातार जाते रहे। एक दिन वो कुछ देर से आए तो वो जो भगत थे उनमें से प्रथम भगत, जो कि 40 वर्ष से बैठा हुआ संत था, वो कहने लगा कि भाई महाराज जी आप आज लेट क्यों हो गए, देर क्यों कर दी? कहने लगा भाई आज एक ऐसा तमाशा देखा मैंने कि भगवान जो है ना एक हाथी ने और सुई की नोक में का काटा था, और बोला काट दिया, अगले पाछा चल काट दिया उसने। तो वो जो 40 साल ते बैठा था ना बोला रहन दे बीरा, किसी और जिक्र ना करिए, क्यों झूठ पेला गड़ंग, तो सुई के नाके में करने को बोला हाथी काट दिया, तेरे कैसे अंदर डोब रखा सारा काम। अब वो नारद जी वहां से उठ कर चल पड़ा। अब दूसरा भगत जो बाद में लगा हुआ था उसके पास जावे, उसने भी प्रश्न यही किया कि महाराज जी आज तो बहुत देर था है, आ जाया करो, 2 घड़ी ईश्वर चर्चा हो जाती है और हमारा मन प्रसन्न होता है। आज की कारण था मुनिवर कि आप लेट हो गए, देर होगी। नो बोला भाई के बताऊं, एक ईसा गजब तमाशा देखा, भाई बताऊं जब सूत नहीं आंदी और ना बताऊं डटिया नहीं जाता। अग बता तो सही। अगर देर न्यू होगी कि भगवान एक हाथी ने सुई की नोक में का काटा था। अच्छा फिर जी, और भाई वो निकल लिया ना उसका मां का, जब मां आया, ओ हो भाई बहुत आपने महाराज जी वो नया भगत क्या है,
और हाथी ने के ओ तो इस सारे पहाड़ नर पृथ्वी नर धरती ने इस नोक में का काट सके, परमात्मा का आगे के से हाथी नोक। अब नारद जी का जचगी कि हाँ भाई बात सही से यू लाग जरूर रहा है पर विश्वास भगवान का कति नहीं। और जो नया भगत ने नो क्या कि हाथी के चीज से उसका आगे वो सुई मां के सारे ब्रह्मांड ने काट दे, परमात्मा में ये शक्ति हो से। अब नारद जी जाके विष्णु भगवान तक कहने लगा महाराज जी ठीक को थे आप तक ओ तो पशु खाम खान लत्ते टंगे बैठा से ढाडी बढ़ा रहा से, इसका विश्वास है नहीं भगवान के प्रति तो क्या की फल पाएगा। तो इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का आपको विश्वास का अंक सुनाएंगे। फिर आपको जब तक हम अपने इष्ट पे देखो, हमने प्रथम तो इष्ट चुनना, भगवान कौन से की उपासना करें। शास्त्रों में प्रमाणित 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा कि आपको वर्णन दे चुके हैं। और उसके बाद ब्रह्म जिसका वेद वर्णन करते हैं कि एक निराकार शक्ति ज्योतिमय है। तो और चौथा भगवान जो है परब्रह्म, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म। जैसे कल हमने बताया था कि महर्षि दयानंद जी भी परमेश्वर शब्द का उच्चारण करते हैं। परमेश्वर का मतलब है जगदीश, जगदीश जगत का परमात्मा, और जगदीश्वर उस जगत के भगवान का भी भगवान, और फिर परमेश्वर यानी उनसे भी श्रेष्ठ ईश्वर वो पूर्ण ब्रह्म है। तो इस प्रकार आज हम प्रथम तो हमने इष्ट चुनना कि भगवान कौन से की भक्ति करें, और फिर चुने पाछे उस पर पूरा विश्वास करना कि जिस भगवान को हमने चुना से उसमें ये गुण से यू काम कर सकता है। जैसे डिप्टी कमिश्नर से हमने कोई कार्य करवाना है तो उसके बारे में प्रथम जानकारी होनी चाहिए कि वो इतना काम कर सके, और वो हो मुख्यमंत्री के दायरे का हम दरखास्त धरे डीसी साहब के सामने, और वो नाटे जब भी धरेना ना तो माई बाप पर तो सब कुछ कर दिए उठाकर रद्दी की में घेर देगा भाई मेरे बस का नहीं है। इसी प्रकार हम जो कार्य असली पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से होना है उसी से हम अगर मेल करेंगे अर्ज करेंगे तो हमारे वो काम भी होंगे जो कि जैसे हम प्रधानमंत्री से अर्ज करें तो हमारे मुख्यमंत्री वाले काम भी सर सके और नीचे शक्तियां भी हमारे साथ अनुकूल होंगी। अगर हमारा जायज अर्ज होगी तो नाजायज तो भगवान भी नहीं सुना करें। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के मालिक से हम मेल करेंगे तो हमें वो गुण सारे मिल जाएंगे जो कि देवी देवता भूत पिशाच पितर वितरा के चक्कर में उलझे फिरें, या ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक अक्षर पुरुष तक की में उपलब्धि होगी। तो जिस भी इष्ट का जिस भी भगत ने जाप किया वो पूरे विश्वास से किया तो लाभ मिला, अन्यथा नहीं हुआ।